السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ وقال تعالى في سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خصوصی طور پر بزرگ، اس علاقے کے بزرگ عالم فضیلت الشیخ ثناء اللہ نظامی صاحب حفظہ اللہ، اور اسی طرح سے دیگر علماء اکرام، جماعت اہل حدیث کے ارکان، اراکین، اور ساتھ ہی ساتھ مجلس علماء کے فعال متحرک اراکین، علماء کرام، تاریخی اور قدیم شہر ہریہر کی اس قدیم مسجد میں تشریف فرما اسلام کا درد رکھنے والے غیور میرے دینی بزرگوں، بھائیوں اور پردے میں تشریف فرما خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ضروری ہے کہ اس رب کریم نے ہم تمام کو سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد میں بیٹھ کر سب سے احسن باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، اللہ کی دعوت و تبلیغ کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق ارزانی بخشی ہے، جس پر ہمیں اور آپ کو اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया और मुरसलीन पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। हाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है हर आदमी को मतलूब, हर आदमी की जरूरत, दिल की आवाज और हर एक की चाहत वो है सुकून। जिंदगी में सुकून कैसे मिले, सुकून जिंदगी की तलाश। दानिश्वर लिखते हैं कि आज के जमाने का सबसे बड़ा मर्ज वो है टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी, हैरानी। क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज है, ये मर्द दहर है। इस मर्ज में हर एक मुब्तला है। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी महलिक अमराज हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जो बड़े बड़े अमराज से महलिक बीमारियां हैं, इन बीमारियों में कोई मुब्तला है तो कोई नहीं है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कैंसर की बीमारी में कोई मुब्तला है तो कोई नहीं है, गुर्दे की बीमारी में कोई मुब्तला है तो कोई नहीं है, कल्ब और दिल की बीमारी में कोई मुब्तला है तो नहीं है, शुगर की बीमारी में कोई मुब्तला है तो कोई नहीं है, किसी को हार्ट है तो किसी को नहीं है। लेकिन दुनिया में एक मर्ज ऐसा है, एक बीमारी ऐसी है, इस बीमारी में, इस मर्ज में सब के सब मुब्तला है। क्या बच्चा है, क्या बूढ़ा, बड़े हो या छोटे, मर्द हो या औरत, मालदार हो या गरीब, छोटे और बड़े, हाकिम, महकुम, हर एक इस मर्ज में मुब्तला है। और वो है मर्ज दहर, परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन। हर एक को टेंशन है, डिप्रेशन है। यहां तक कि आज बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशानी में मुब्तला है, उनको भी टेंशन होने लगा है। पहली बात हम मालूम करेंगे कि ये असबाब क्या है और हम सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं। आमतौर से लोग ये सोचते हैं कि भाई जिंदगी में सुकून मिल जाए जब बहुत दौलत आ जाए, दौलत के अंबार और भरमार हो जाए तो जिंदगी पुरसुकून हो जाए, बड़ा ओहदा और मनसब मिल जाए तो जिंदगी पुरसुकून हो जाए। कोई ये सोचता है कि मेरे दोस्त अहबाब बड़े अच्छे हो जाए तो जिंदगी में सुकून मिल जाए। कोई ये सोचता है कि बेहतरीन ड्यूटी और नौकरी मुझे मिल जाए तो जिंदगी में सुकून मिल जाए। कोई सोचता है कि भाई चलो डिप्रेशन है, टेंशन है, इनको दूर करने के लिए स्मोकिंग की जाए तो शायद दूर हो जाए। कोई ये सोचता है चलो फिल्म बीनी कर लेते हैं तो मेरा टेंशन दूर हो जाए। कोई सोचता है सड़कों में, पार्कों में कहीं निकल जाए घूमने के लिए, टहलने के लिए, मेरे टेंशन दूर हो जाए। कोई सोचता है कुछ और करें, लेकिन ये सारी बातें मर्ज पड़ता गया जूं जूं दवा की। ये दवा नहीं है, इलाज नहीं है, ये खुद बीमारियां है। इसमें टेंशन और बढ़ने वाला है, इसमें इलाज नहीं है। इलाज दुनिया की चीजों में नहीं है, ये मादियत में नहीं है, दुनिया के असबाब और ये जो ज़ैबाइश और आराइश है इन चीजों में नहीं है, बल्कि सुकून है तो इस्लाम के अंदर है। इस्लाम के अंदर सुकून है, क्योंकि इस्लाम निकला है सलामती से। हाँ, सलामती से ही निकला है, इसका रूट वर्ड है कि सलामती, सलामती। लेकिन याद रखिए इस्लाम के अंदर सलामती है। आपको सलामती कैसे मिलेगी? इस्लाम के डेफिनेशन से आपको मिलेगा। इस्लाम की तारीफ क्या है? इस्लाम की तारीफ शरई एतबार से इस्लाम के माने क्या है? आप में से कोई बताएं कि इस्लाम के माने क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? इस्लाम के माने अमन के हैं, वो एक माना उसके अंदर पाया जाता है, सलाम से निकला है। हाँ, लेकिन इस्लाम
जी सलामती, वही बात हुई है, अमन सुकून सलामती जी। आपस में इस्लाह, इस्लाम, हम मुसलमान हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की तारीफ और डेफिनेशन क्या है। याद रखिए, आमतौर से इस्लाम सलामती कहते हैं, ये किसका माना हुआ, ये रूट वर्ड तो है, लेकिन इस्लाम जो निकला, उससे जो निकला, सलाम से जो इस्लाम निकला है, उसके माने है अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है। अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, देखो जिंदगी में सुकून आएगा। हर हालत में आप अल्लाह के हवाले करो अपने आप को। अल इस्लाम के माने है अल्लाह के सामने अपने आप को तौहीद के साथ हवाले करना। अल इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित्तौहीद वल इनक़ियादु लहु बित्ताअह वल बराअतु मिनश शिर्क व अहली। ये इस्लाम की एक्चुअल डेफिनेशन है। वो क्या है? अल इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित्तौहीद, तौहीद के साथ अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है। वल इनक़ियादु लहु बित्ताअह, इताअत व फरमाबरदारी के जरिए से अल्लाह के रास्ते पे चलना है, अमल करना है। वल बराअतु मिनश शिर्क व अहली, और शिर्क और मुशरिकीन से बराअत का इजहार करना, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। तो बंदा अगर हर मामले में अल्लाह के सामने अपने आप को हवाले कर दे, अल्लाह के सुपुर्द कर दे, वो सोचता है कि मेरा एक रब है जो मुझे जाया और बर्बाद नहीं करेगा, मेरा एक रब है जो इंसाफ करने वाला है, वो किसी पे जुल्म नहीं करता है, मेरा एक रब है जो हर चीज को देखने वाला है, मेरा एक रब है जो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। वो परेशान नहीं होगा, वो जिंदगी में सोचेगा रब का फैसला ये हक पर मबनी है, कसूर मेरा है, अल्लाह का कोई कसूर नहीं है, इत्मीनान और सुकून के साथ रहेगा। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में, सही मुस्लिम की रिवायत है, आजबन लिअम्रिल मुमिन, मोमिन की अजीब शान है, उसका हर मामला खैर का होता है। अगर उसको तकलीफ पहुंचती है, सबर करता है, सोचता है मेरे रब ने मुझे इसी के लायक और काबिल समझा है, उस पे वो सबर करता है, उसके लिए खैर है। उसको आसूदगी आती है, उसको नेमतें मिलती है, उस पे वो शुक्र करता है, अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा करता है। याद रखिए, ये सबर और शुक्र, इन दोनों बातों को लेकर चलेंगे, अपने आप को अल्लाह के सामने हवाले करेंगे, सही माने में मुसलमान बन जाएंगे, दिलों में सुकून और इत्मीनान आएगा, जिंदगी में सुकून आपको मिलेगा, सुरूर आपको मिलेगा, सुकून कल्ब भी और सुरूर दिल भी आपको नसीब हो जाएगा। अपने आप को पहले मुसलमान बना ले। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह तबारक तआला के सामने सरेंडर हो जाओ, दिलों में सुकून मिलेगा, कल्ब में सुरूर मिलेगा। हसीन, इसी तरह से याद रखिए, हम जो ये सोचते हैं कि अल्लाह के पास अगर हम सुर्ख होना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना है, उनमें से एक बात याद रखिए। अभी मैंने आपके सामने जो आयतें पढ़ी है, इन आयतों को मद्देनजर रखते हुए आइए मजीद बातें मालूम करते हैं। कल्ब के सुकून और सुरूर के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। वो लोग जो ईमान लेकर आए, ईमान लेकर आए, ये बुनियाद है, यही बेस है। ईमान, 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 इस्लाम, ईमान और इस्लाम रखने वालों को सुकून मिलता है। अल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर आए, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम, ईमान के बाद, इस्लाम के बाद अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। आला, लोगों गौर से सुनो, लोगों गौर से सुनो, आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है, कल्ब को सुकून मिलता है, सुरूर नसीब होता है। अल्लाह का जिक्र, ईमान और अल्लाह का जिक्र, इन दो बातों को याद रखिए। दूसरी बुनियाद, मैंने आपके सामने जो दूसरी आयत पढ़ी, ये जो आयत है सूरह अर-राद की आयत नंबर 20 पर 8 है, 28, 28।
दूसरी आयत जो पढ़ी मैंने आपके सामने वो है सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 24, 20 पर 4:24। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों से खिताब करके, ईमान का तकाजा ये होना चाहिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, अल्लाह उसके रसूल की पुकार का जवाब दो, अल्लाह उसके रसूल की पुकार का जवाब दो। इदा दआकुम, जब ये नबी तुम्हें पुकारे, अल्लाह की तरफ से तुम्हें आवाज दे, अल्लाह के रसूल की पुकार का जवाब दोगे। अल्लाह के रसूल तुम्हें किस चीज की तरफ पुकार रहे हैं? लिमा युहयीकुम, जिसमें तुम्हारे लिए हयात है, जिंदगी है, सुकून है, सुरूर है, और उसी में तुम्हारे लिए खैर है, खैर कसीर है। याद रखो, अल्लामू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी, अल्लाह बंदा और उसके दिल के दरमियान हाइल होता है। फौरन नेकियों की तरफ लपको, आगे बढ़ो, कोशिश करो। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, अल्लाह की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ लपको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कोशिश करो, देर मत करो, नेकियों के जज्बे को लेकर आगे बढ़ो। ये ना सोचो देखेंगे, सोचेंगे और वक्त लेंगे, अभी उम्र ही क्या है, बाद में करेंगे, नमाजी बाद में बनेंगे, रोजा बाद में रखेंगे, हज बाद में करेंगे। ये बाद 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 तसरीफ का शिकार करता शैतान। शैतान का हथकंडा यह है कि शैतान इंसान को नेकियों से दूर करने की कोशिश करता है, उसको मुतसाहिल बना देता है, सुस्त बना देता है। अल्लाह की नेकियों की तरफ आगे बढ़ो। अल्लाह अकबर। ये देखो, हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गसीलुल मलाइका, शादी हुई और बीवी के साथ थे, बीवी के साथ मिले भी हैं, और अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से ऐलान होता है, निकलो निकलो, मैदान कारज़ार में निकलो। अल्लाह के रसूल की आवाज जब कान से टकरा गई, फौरन निकल गए, फौरन निकल गए। लिमा युहयीकुम, इसमें हयात है, याद रखो, हयात जाविदा आपको इसी में है। अल्लाह के रसूल की पुकार है और वो फौरन निकल गए। इतनी देर गवारा नहीं किए कि गुस्ल करके पाक साफ होके जाए, मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं, शहीद हो जाते हैं। जब लाशों की तलाशी ली गई, सहाबा किराम ने देखा हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश भीगी हुई है। पूछा क्या माजरा है? कहा कि फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया है, क्योंकि इनको गुस्ल की जरूरत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए, अल्लाह की नेकियों की तरफ, अल्लाह के रसूल की पुकार की तरफ आगे बढ़ो, लब को फौरन नबी की पुकार के जवाब दिया करो। शराब अरब के लोगों की घुट्टी में पड़ी हुई थी। आज हमारी कोई आदत होती है, कोई आदत रहती है, इस्लाम के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, हम छोड़ नहीं पाते हैं, आदत से मजबूर है। यहां देखिए, ये लोग पानी से ज्यादा शराब पिया करते थे। अल्लाह उसके रसूल की तरफ से ऐलान हुआ, शराब हराम हो गई है। जिसने अपने मुंह में लगाया था फौरन निकाल दिया, गले तक रखा तो इसको निगला नहीं, उगल दिया और मदीने के गलियों में बहा दिया। ये नहीं सोचा कि कुछ और देर इस्तेमाल कर लें। याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह उसके रसूल की पुकार का जवाब दिया करो। पुकार के जवाब देने से फायदा यह है, अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा, अल्लाह तबारक तआला तुम्हें सुकून और सुरूर की जिंदगी अता फरमाएगा। दौलत में सुकून नहीं है। सहाबा इकराम की जिंदगी देख ले, किस तरह से सुकून वो लोग हासिल किए हैं। हमारा मामला यह है, अभी आपने साबिक मुकर्रिर से आपने समाअत फरमाया, और आपसे मैं कहूंगा कि आपकी खुशनसीबी है माशाअल्लाह कि आपके शहर में काफी जय्यद उलमा इकराम मौजूद है। उनमें से एक है शेख, जब इससे पहले मुकर्रिर आपके सामने तकरीर किए, शेख सुलेमान मोहम्मदी मदनी हफिज़हुल्लाह, माशाअल्लाह। उन्होंने बहुत अदब के साथ ये कहा कि मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं तो कहता हूं कि गुरु गुरु ही रहा, शिष्य शकर बन गए। गुरु गुरु ही रहा और शिष्य शकर बन गए। याद रखिए, आप कदर करें, आप कदर करें इससे उलमा के माशाअल्लाह काफी काबिल शख्सियत है। अल्लाह और इल्म और अमल में इजाफा फरमाए, आपके जरिए से कौम और मिल्लत को फायदा पहुंचाए, मिजान हसनात में शुमार फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
हाज़रीन, अभी आपने सुना कि हमको जब जरूरत पड़ती है तब अल्लाह के पास आते हैं, मजबूरी में आते हैं अल्लाह के पास, दुआ तब मांगते और भूल जाते हैं। अल्लाह ने ऐसे लोगों के ताल्लुक से फरमाया सूरतुल हज आयत नंबर 11 में, व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, लोगों में से बाज ऐसे हैं अल्लाह की इबादत किनारे किनारे से कर लेते हैं, जो अपने मतलब की है वो ले लिए, बाकी छोड़ दिए, अपने आदत के मुताबिक है तो ले लिए, आदत के खिलाफ है तो नहीं, ये मेरे आदत के खिलाफ, इसको छोड़ दिए। ऐसा करने से फायदा नहीं होगा। फ़इन असाबहु खैर इत्मअन्ना भी, अगर खैर मिले तो इत्मीनान और सुकून हासिल करता है। वइन असाबतहु फितना इनक़लब अला वजही, और अगर उसको कोई फितने से दो चार किया जाए तो क्या हो जाता है, वो इंसान बदल जाता है, पलट जाता है। खसिरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत का दोनों नुकसान उठा लिया, दोनों नुकसान उठा लिया। याद रखो ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमें अल्लाह के सामने हर वक्त ताबे रहना चाहिए। हाजिर निगरामी, ये बात बुनियादी बातों के बाद आइए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए सुकूनी जिंदगी की तलाश के लिए पहली बात मैंने आपके सामने ये रखी कि ईमान, ईमान और इस्लाम। इस्लाम में सुकून है, ईमान निकला है अमन से, ईमान निकला है अमन से, हमारा अकीदा अमन से है। आज मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं लोग, मुसलमानों की हर चीज में अमन है, बुनियादी चीजों में अमन है। मैं आपको बता देता हूं तो सरसरी तौर पर देखिए, हमारा अकीदा निकला है, ईमान अमन से निकला है ना। हमारा काबा है, हर मस्जिद का रुख उस तरफ है, उसको अमन का गहवारा करार दिया गया। वमन दखलहु काना आमिना, जिसमें दाखिल हो गया वह अमन पा गया। मुसलमान नए महीने का नया चांद देखता है तो दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन, अमन की दुआ करता है, सलामती की दुआ करता है। मुसलमान आपस में मिलते एक दूसरे को तो सलामती की दुआ देते, अस्सलाम अलैकुम। हमारे रब रहमान और रहीम है। हमारे रब ने कुरान में अपना तारुफ कराया बिस्मिल्लाह पहली आयत में कि ये अल्लाह के नाम के साथ शुरू है, और वह अल्लाह कौन है, रहमान और रहीम है। हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है। याद रखिए मेरे भाइयों, हमारा ईमान अमन से है, ईमान में अमन है, सुकून है, चैन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरतुल अनआम की आयत नंबर 80 पर 2 में फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अमन, वो लोग जो ईमान लेकर आए और ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाए, वो ऐसे लोगों के लिए अमन है। यही लोग हिदायत याफ्ता है, ईमान वालों के लिए अमन है। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अमन, ऐसे लोगों के लिए अमन है, सुकून है, चैन है, जो ईमान लेकर आए और ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाए। से मुस्लिम की रिवायत, नबी ने फरमाया, ज़ाक़ा तअमल ईमान, वो आदमी ईमान का जायका, चाशनी, मिठास को पा लिया है। मन रदिया बिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह को रब मान के अल्लाह पर राजी हो गए, दीन इस्लाम को इस्लाम मानकर मजहब मान के राजी हो गया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और नबी मान के उन पे राजी हो गया। राजी होने का क्या मतलब है भाई? हमने अल्लाह को रब माना है, बीमारी परेशानी तकलीफ आई, औलाद नहीं है, अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह के दर पे चले गए, कि अल्लाह पर राजी हुए? हम शिर्क करने लगे, राजी हुए नहीं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने उसवा, नमूना, खुदवा, आइडियल, मॉडल नहीं माना। जबान से इकरार तो किया, लेकिन अमली तौर पर हमारा चेहरा, हमारी शक्ल सूरत नबी जैसे नहीं है, हमारे कारोबार, आदत व अतवार, अखलाक व किरदार नबी के जैसे नहीं है। हम मुसलमान तो है लेकिन इस्लाम जैसे मुसलमान नहीं है। अगर इस तरह हो तो कोई फायदा नहीं है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, तो कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिए मेरे भाइयों, ईमान के पैकर बन जाए, अल्लाह पर राजी हो जाए, रसूल को रसूल मान के राजी हो जाए, इस्लाम पर चलने लगे,
हमें और आपको सुकून मिलेगा, सुकून मैसर होगा नेक अमल में। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह नहल आयत नंबर 97 में फरमाया, मन अमिल सालिहा मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द औरत दोनों बराबर है इस्लाम की निगाह में। कैसे? अल्लाह के बंदे की हैसियत से, लेकिन दोनों की बनावट अलग है, दोनों की साख्त अलग है, दोनों के अहकाम और मसाइल अलग होने चाहिए, लेकिन दोनों नेक अमल करे, दोनों को बराबर का अजर मिलेगा। वहुवा मोमिन, शर्त यह कि वो मोमिन हो। फलनुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, ऐसे लोगों को हम बेहतरीन जिंदगी अता करेंगे, सुकून मिलेगा। ईमान में सुकून है, याद रखिए। ईमान अगर नहीं है, शिर्क है, सुकून नहीं मिलता है। जाहिरी तौर पर टिपटॉप नजर आते हैं, बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन सुकून नहीं है उनको। पूछो उस आदमी को जो सुकून से फुटपाथ पे सो जाता है। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। हाँ, ये बेहतरीन बेहतरीन बंगले में, एसी रूम में, नरम गरम बिस्तर में एक एक नहीं दो दो नींद की गोली खा के नींद नहीं आ रही है, और फुटपाथ पे अखबार बिछाया और सो गया। बताओ सुकून में कौन है? सुकून देखो, ऐसा नहीं कि जाहिरी तौर पर टिपटॉप है तो उसको सुकून मिलेगा, नहीं। हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है। बेफिक्री से सोना भी बड़ी दौलत है। इफलास ने सख्त मौत आसान कर दी, दौलत का ना होना भी बड़ी दौलत है। कितने दौलतमंद खुदकुशी कर लिए, कितने दौलतमंद सलाखों के पीछे हैं, कितने दौलत वाले आज चेहरा लटकाए फिर रहे हैं, लोगों से छुपके छुपाते फिर रहे हैं। और याद रखिए, फकीर शहर भूखों से मर गया, फकीर शहर भूखों से मर गया, अमीर शहर हीरो से खुदकुशी कर ली। ये तो भूख से मर गया है, इसके हीरे जवाहिरात सब कुछ होते हुए सुकून जिंदगी में नहीं है, हीरो से खुदकुशी करके मर गया है। सुकून में कौन है? याद रखिए मेरे भाइयों, नेक अमल करो, ईमान रखो, अकीदा और मनहज को सही रखो। याद रखिए, दिलों में सुकून मिलेगा, सुरूर आएगा। और जो मुशरिक होता है उसको परेशान करता शैतान, नोच नोच के खाता है शैतान। अल्लाह ने बयान किया सूरह हज आयत नंबर 30 पर 131 में, वमन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा, वो आदमी जो शिर्क करता है, ईमान नहीं है, गोया कि उसको आसमान से गिरा दिया गया। क्या तशबीह है कुरान की, सुभान अल्लाह। क्या मतलब है आसमान से गिरा दिया गया? कभी आप झूले पे चढ़े हैं? बाज लोगों को होता ऊपर से जब नीचे आए तो है ना, एक तकलीफ होती है दिल में, दिल एकदम अजीब तरह की कैफियत कुफ्त महसूस होती है, दिल में घुटन होती है ना। हाँ, मुशरिक इसी तरह से घुटता है, घुटन महसूस करता है, अकीदे के एतबार से परेशान हाल रहता है। आगे फरमाया, और मकान सही, उसको परिंदे नोच नोच के खाते हैं, और वो कटी पतंग की तरह टामकटोइया खाता है। कैसे टामकटोइया खाता है? कभी कोई कहता है वहां जा जाके चादर चढ़ा, वहां जा जाकर ताबीज लटका, वहां जाकर मन्नत मांग, वहां जाके कुछ सजदे मार ले, वो जाकर यहां कर वहां कर, ये लूटा वो लूटा, परिंदे नोच नोच के खाते हैं और ये टामकटोइया खाता है। सुकून मिलता नहीं है। जो मोमिन होता है सोचता है अल्लाह मेरे हामी और नासिर और कारसाज और मददगार है। याद रखिए, जब से मेरी मर्जी हुई गुम, अल्लाह तेरी मर्जी में, जब से मेरी मर्जी हुई गुम, अल्लाह तेरी मर्जी में, मौत में भी हमने पाए जिंदगी के मजे। याद रखो मेरे भाइयों, मुस्कुराएगा इंसान, कांपते हुए, बिसकते हुए, बिलकते हुए भी उसको सुकून मिलेगा। यह है बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौत के वक्त में चेहरे पे मुस्कुराहट है, हशाश बशाश चेहरा है। लोगों ने पूछा कि ऐ बिलाल क्या माजरा है? ये खुशी का मौसम माहौल, ये चेहरे पे हशाशियत और बशाशियत, देखो मौत के वक्त भी मुस्कुराहट। और बिलाल कह रहा है गदन अलका हिब्बा, गदन अलका हिब्बा, कल जाके मैं महबूबों से मिलने जा रहा हूं। वो मेरे महबूब अल्लाह है। अहद अहद का नारा लगाया, सल्लाह को अभियों में घसीटा गया,
सीने में पत्थर रखा गया, मुझे तकलीफ दी गई, मुझे मारा गया, पीटा गया, अहद अहद के नारा लगाने की वजह से अल्लाह गैब के पर्दे में जिसको सजदा किया, गैब के पर ईमान रखकर जिनके लिए तकलीफों को बर्दाश्त किया, वो महबूब से मिलने जा रहा हो, खुशी होगी मोमिन को, परेशान नहीं होता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के औलिया को, औलिया कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो लोग जो ईमान वाले हैं, तकवा वाले हैं, मुत्तकी और परहेज़गार हैं, जिनके तौहीद मजबूत है, ईमान और मनहज मौजूद है, मजबूत है, ऐसे लोग अल्लाह के वली हैं। उनको दुनिया छोड़ने का गम नहीं होता, आखिरत को फेस करने का डर नहीं होता है, वो परेशान नहीं रहता है आला औलाद के लिए, घर बार के लिए, और ना ही परेशान रहता है आखिरत के लिए। मोमिन बन जाओ, ईमान में इत्मीनान है। और जिसके पास ईमान नहीं है, मुशरिक, आखिरी उम्र में देखो क्या हालत उसकी होती है, क्या क्या हालतें होती है, ऐसी दुर्गतें और ऐसी परेशानियां होती है, सुकून इसमें नहीं है। हमने कितने ऐसे को देखा है, मुशरिक, काफिर, करोड़ों की जायदाद दौलत, बेटा कहीं और है और एक बेटी कहीं और है, पुरसाने हाल नहीं है, ओल्ड एज होम में है, या उनकी देखभाली के लिए किसी नर्स को रखा गया है, कब मर गया पता भी नहीं है। याद रखो मेरे भाइयों, सुकून इसमें नहीं है, सुकून ईमान में है, अमन में है, और नबी की सीरत और नबी के तरीके पर अमल करने में है। दूसरी बात, सुकून हासिल करने के लिए जिक्रुल्लाह, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों में सुकून चाहिए, सुकून की तलाश है आपको, तो अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र करो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। अभी आपने दुआ के ताल्लुक से सुना है, दुआ भी एक जिक्र है, और दुआ याद रखिए ये मुसलमान के लिए एक बहुत बेहतरीन हथियार भी है, और साथ साथ आपके हर तरह के मसाइल के सलूशन भी इसके अंदर है। हर नबी ने मुश्किल वक्त में दुआ को हथियार बनाया भी आपने सुना है। जिक्र अस्कार के जरिए से बड़ा फायदा होता है, और ये जिक्र याद रखिए, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दुश्मन के नरगे में हो, जंग के मैदान पे हो, खौफ का माहौल है, ऐसे वक्त में भी कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़थबुतू वज़कुरुल्लाह, कसरत से अल्लाह को याद करो, जब दुश्मन से मुठभेड़ हो जाए तो याद रखो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के जिक्र में कामयाबी है, सुकून मिलता है दिलों को। अबू दरदा सहाबी कहते उनका असर है, वो कहते लिकुल्लि शैइन जला, हर चीज को साफ करने का एक जरिया होता है। जंग लगा है, साफ करते हैं, कपड़ा गंदा हुआ साफ करते हैं, दिल को साफ करने का जरिया वइन्ना जला अल क़ल्ब वइन्ना जला अल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ व जल, कहा कि दिलों को साफ करने का जरिया क्या है? अल्लाह का जिक्र। नबी ने फरमाया, वो जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा दिल है, जो अल्लाह को याद नहीं करता है वो मुर्दा है, गोया कि वो मुर्दा है। याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा फज़कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह अकबर। हम और आप कोई अगर कोई कहे दुनिया का बड़ा बादशाह है, ओहदेदार है, अरे भाई फला आदमी ने तुमको याद, अच्छा उन्होंने मुझे याद किया, कितनी खुशी होती है ना। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है ना। शाहिनशाही अल्लाह के लिए कहना है, गैरुल्लाह के लिए लफ्ज जायज नहीं है। याद रखिए, अल्लाह शाहिनशाह है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह आपको याद करेगा। फज़कुरूनी, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुसीबत, तकलीफ, परेशानियां आई, मक्की दौर के आखिरी हालात में जब आपको बड़ी कठिनाइयां पेश आई, अल्लाह ताला ने नबी को ये तालीम दी। आज याद रखिए, इंडिविजुअल हो, कलेक्टिवली हो, इंफरादी और इज्तिमाई सारे मसाइल को दूर करना चाहते हो, सुकून और सुरूर चाहते हो, इस पर अमल करो। अल्लाह ताला ने सूरतुल हिज्र की आखिरी 3 आयतों में फरमाया, आयत नंबर 97, 8 और 99, आखिरी 3 आयत अल्लाह ने नबी को तालीम दी। जब मक्के में आपके लिए रहना मुश्किल हो गया, मसालिम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, अल्लाह ने फरमाया, वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, ऐ नबी हम जानते हैं ये कुफ्फार और मुश्रिकीन जो आपके खिलाफ में
आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, आपके साथ नारवा सलूक कर रहे हैं, हम जानते हैं। इसकी वजह से आपका दिल घुटन महसूस कर रहा है, घुट रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपका सीना तंग हो रहा है, आप परेशान हाल है, आपको सुरूर और सुकून चाहिए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुम मिनस साजिदीन, अल्लाह की तस्बीह और तहमीद बयान करो, कसरत से अल्लाह के लिए नफिल पढ़ा करो, सजदा करो और इबादत करो, नमाज पढ़ो। वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, और मौत आने तक अल्लाह की इबादत करते रहो। अल्लाह की इबादत कब तक? ईद तक या मौत तक? मौत तक, ईद तक नहीं। ईद बनाए हो गया बस। हाँ, हाजी साहब हज कर ली, उसके बाद हाजी साहब, एक से ज्यादा हज किए तो अलहाज। वह नमाजी पढ़े तो नमाजी भी लिखो, रोजा रखे तो रोजेदार भी लिखो, जकात दिया तो जकाती भी लिखो, क्यों सिर्फ हज किए तो हाजी अलहाज? ये क्या अजीब तमाशा है। याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह की इबादत में आए, अल्लाह की हिफाजत में आए। आप अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह की हिफाजत में आओगे, अल्लाह तबारक तआला आपकी हिफाजत करेगा। और अल्लाह की इबादत मरते दम तक माफ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं फला आदमी बड़े सरकार हैं, पहुंचे हुए सरकार, उनकी नमाज माफ, इबादत माफ। मैं फला के हाथ से बैत कर लिया हूं, मेरी नमाज मेरे पीर पढ़ लेते हैं, रोजा पीर रख लेते हैं, बोलते नहीं बोलते भाई? हाँ, माफ। भाई नबी से बढ़ के कोई है बुजुर्ग? नबी से बढ़ के कोई वली है? नबी से बढ़ के कोई पीर है? नहीं है ना। और नबी के आखिरी वक्त तक नमाज माफी, आखिरी वक्त में चल के आ नहीं सकते, लेकिन फिर भी दो आदमी के सहारा लेकर आ रहे हैं ना। और दुनिया वालों ने जिनको पीराने पीर, गौसे आजम, दस्तगीर, पता नहीं क्या क्या बना दिया है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह पक्के सलफी अहले हदीस आलिम थे, उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन आप पढ़ के देखो। हाँ, लोगों ने उनको बना लिया, उनका क्या कसूर है? जैसे ईसाई ने ईसा अलैहि सलाम को बना लिया। उनका एक वाकया सुनाता हूं, और यह वाकया शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने अपने फतावे की किताब में जिक्र किया है। बेहतरीन वाकया है। एक रात वो अपने रूम में इबादत कर रहे थे, और मैंने ये वाकया बारहा बहुत जगह सुना है, इबरतनाक वाकया है। एक रात, गहरी रात में अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, और वो कमरा तारीक था, रूम एकदम डार्क था। अचानक कमरा रोशन हो गया, एकदम मुनव्वर रोशन, और गायब से आवाज आ रही थी, अय अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरा रब अल्लाह बोल रहा हूं, तूने इतनी इबादत और बंदगियां की है, मैं खुश हो के तेरे आगे की इबादत माफ कर दिया है, तुझे आगे इबादत करने की जरूरत नहीं है। हम सोचते तो होते तो सोचते, चांस मारे रे वाह, है ना, मौका मिला, चांस मारे, अब तो पूरी माफी हो गई, है ना। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, देखो अकीदा और ईमान जिसका मजबूत होता है, शैतान गुमराह नहीं कर सकता है। आपका अकीदा ईमान मनहज मजबूत किया करो। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने फरमाया, ऐ शैतान मरदूद, तू शैतान है, तू मेरा रब नहीं है। मेरे नबी को आखिरी वक्त तक इबादत माफ नहीं हुई, और मेरी इबादत माफ हो गई। उसके बाद शैतान ने अपना दूसरा हमला किया, और खतरनाक है। कहा कि अब्दुल कादिर, तू तो मुझे पहचान लिया, आज की रात में 70 इबादत गुजार को गुमराह करके आया तेरे जैसे, जिनके पास अमल का बड़ा जज्बा था लेकिन इल्म नहीं था, मैं उन सबको गुमराह कर दिया। अमल से पहले इल्म हासिल करो, उलमा से जुड़ो। हाँ, उलमा से जुड़ जाओ, और वर्चुअल नहीं एक्चुअल इल्म हासिल करो। वर्चुअल बोले तो हजरत गूगल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, और फुला फुला ब्रदर्स और सिस्टर्स, डॉक्टर्स, मास्टर, बैरिस्टर्स। अरे भाई, अदालत में जरूरत है तुम्हारी, जाओ वहां, उलमा है स्टेज के लिए, इल्म देने के लिए। हाँ, खवातीन स्टेज पे आके बयान दे रहे दार दार के। याद रखिए, मनहज सलफ का नहीं है, सलफ का ये तरीका नहीं है, याद रखिए मेरे भाइयों। तो बहरहाल शैतान ने कहा कि तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ऐ शैतान, तेरा दूसरा हमला तो पहले से भी खतरनाक है। पहले तू मुझे इबादत से रोकना चाह रहा था, और दूसरी मर्तबा तू मुझे
शिर्क में मुब्तला करना चाहता है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब ने बचा लिया, शैतान भाग गया। तौहीद और इल्म का फायदा है। देखो मेरे भाइयों, याद रखिए, इबादत में आ जाओ, हर वक्त मरते दम तक इबादत किया करो। ऐसा नहीं किनारे किनारे से इबादत कर लिया करो, जिंदगी में सुकून मिलेगा। सजदा करो, अल्लाह अकबर, जिंदगी में सुकून चाहिए। आप थके मांदा चूर है, बहुत परेशान हाल है, आपको सुकून चाहिए, मस्जिद में आओ, अल्लाह के घर में वुजू बनाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, लंबा सजदा करो। वो सजदे में जो सुकून और सुरूर है, 5 होटल के बंगले में आपको वो सुकून और सुरूर नहीं मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों में सुकून इस तरह से मिलने वाला है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आइए, ये जो जिक्र है ना, ये जिक्र जहां पर इंसान को रूहानी फायदा पहुंचाता है, जिस्मानी फायदा भी पहुंचाता है। हाँ, जिस्मानी ताकत आपको मिलती है किससे? जिक्र से। आपको मैं दलील देता हूं। पहली बात, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सुबह के अज़कार ये मेरे लिए ग़िज़ा है, नाश्ता है मेरे लिए। ऐसे और भी बहुत सारे सलफ के किबारे उलामा से बातें मिलती है कि वो अज़कार किए बगैर उठते नहीं थे। किसी दिन अज़कार नहीं करते तो कहते कि आज अजीब सा लग रहा है। याद रखिए। हाँ, साथ ही साथ में आपको नबी से दलील देता हूं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी के पास आए, उन्होंने ये सुना कि मेरे वालिद मोहतरम के पास बहुत सारे गुलाम और बांदियां आए हुए हैं, एक गुलाम या बांदी ले लेती हूं, मुझे फायदा होगा। अब्बूजान देखो, ये हाथ में छाले आ चुके हैं, चक्की पीसते पीसते, पानी ढोते ढोते, एक नौकर चाकर दे दीजिए ना। नबी के इंसाफ देखो, अल्लाह अकबर। हाँ, अपने चहीते और अपने जो मानने वाले और अपने चाहने वाले, उनके चाहत में आकर इंसाफ से हटना नहीं है। याद रखो, इंसाफ से नहीं हटना है। फातिमा को नबी टूट के चाहते थे, लेकिन इंसाफ का तकाजा देखो, कहा बेटी तेरे से ज्यादा हकदार मेरे ये गरीब मुसलमान हैं। हाँ, इनको देना चाहिए, ज्यादा हकदार है। अल्लाह अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कहां है कौम लीडरान और वो कायदीन जिनके पास ये इंसाफ हो। इंसाफ की बात आई तो एक बात बता देता हूं। आज देखो फलस्तीन में यहूदी लोग जुल्म ढा रहे हैं। याद रखिए, यहूदी के हवाले से एक वाकया मैं सुना देता हूं। जब खैबर फतह हुआ तो उस वक्त वहां पर बागात बहुत थे। नबी ने खैबर के यहूदियों के साथ ये समझौता किया कि तुम खेती बाड़ी और बागबानी करोगे, आधी फसल तुम्हारी और आधी मुसलमानों के बैतुल माल में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाजा लगाने के लिए एक सहाबी को भेजा। वो सहाबी खर्रास थे, एकदम बेहतरीन, जो अंदाजा लगाया करते थे। यहूदियों ने उनको रिश्वत देने की कोशिश की, कहा कि काम करो, नबी को जाके करा कम बताओ, अगर 100 कुंटल है तो समझो नबी को बोलो 50, ये 50, 25 तुम, 25 हम बांट लेंगे, नबी को कम कर देंगे। उस मौके पर सहाबी रसूल ने कहा कि यहूदियों कान खोल के सुन लो, रूए जमीन पर सबसे ज्यादा नापसंदीदा मबगूज अगर कोई है तो तुम हो, और रूए जमीन पर सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई है तो सहाबा और नबी हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी नफरत और सहाबा और नबी की मोहब्बत मुझे इंसाफ से हटा नहीं सकती है। तुम्हारी नफरत और अदावत में आकर मैं ये नहीं, तुम्हारा हक छीन के उनको नहीं दूंगा, और सहाबा और नबी की मोहब्बत में आकर भी तुम्हारा हक मार के मैं उनको नहीं दूंगा। मैं इंसाफ करूंगा। यहूद खुद कहने पर काम मजबूर हुए, वल्लाह बिहादल आदल कामत समावात वल अर्द। इसी अदल की बुनियाद पर आज भी आसमान और जमीन कायम है। और मैं आपको भी बताता हूं, सारी तालीमात इस्लामी को आप अगर एक वर्ड में बयान करना चाहते, एक लफ्ज में, वो है अदल। अदल इस्लामी अकीदे का मकसद है अदल। इबादत का मकसद उसमें कहा कि सजदा करो हत्ता तस्जुदा तातदिल काइमा राकिया तातदिल अदल अदल अदल। और इसी तरह से देखो, बीवियों के दरमियान अदल करो, अपने भाई बरादरियों के दरमियान अदल करो, बोलो तो अदल करो, फैदा कुल्तुम फादिलू। हाँ, अदल अदल अदल, याद रखो, ये सारी तालीमात इस्लामी का खुलासा है। यहूदियों के साथ भी ये अदल हुआ। अल्लाह अकबर। याद रखिए मेरे भाइयों, तो ये अदल की वजह से बड़ा फायदा होता है, और यहूदियों के साथ ये अदल किए
اور یہودیوں کے ساتھ کبھی ناانصافی سے کام نہیں لیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے فائدہ ہوتا ہے جسمانی طور پر، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کے پاس جا کر درخواست کیے، نبی نے ان کو سمجھایا اور عدل کیا، ایسا نہیں محبت میں آ کے ان کو دے دیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بیٹی جب بستر پہ جاؤ تو 33 بار 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ شکایت تھی جسمانی، ہے نا، اور نبی نے یہ اذکار سکھائے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ جسمانی طاقت بھی اذکار سے آپ کو ملتی ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارا یہ جسم 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے جسم جو مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی غذا مٹی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس کو آرام مٹی پہ کرنا ہے، یہ تھکتا ہے اس کو آرام کرنا ہے، آخر کار یہ جسم مٹی پہ جا کے ملنا ہے۔ روح کو اللہ نے اپنے پاس سے بھیجا ہے، روح بھی تھکتی ہے، روح کو بھی آرام چاہیے، روح کی غذا بھی اللہ نے اپنے پاس سے بھیجا ہے، اور روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ کیا ہے سب سے بڑا ذکر؟ قرآن۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو، ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے ضمناً، علماء نے استدلال کیا ہے اللہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے اور صاحب قرآن کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اور صاحب قرآن، جس کے سینے میں قرآن ہو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، جس کا تعلق قرآن سے ہو جائے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ذکر قرآن بہت بڑا ذکر ہے، اور اس کو روح کہا گیا۔ قرآن روح کی غذا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 50 پر 2 میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اے نبی ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی۔ وحی روح، اس میں روح ہے، قرآن یہ روح ہے، روح کی غذا ہے، یہ نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے۔ اور قرآن سے رشتہ توڑ لو گے، اللہ تعالیٰ زندگی کو اجیرن کر دے گا، سکون کو غارت کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر یعنی قرآن سے، اذکار سے جو اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور آخرت میں اس کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر کو لازم پڑھیں۔ تیسری چیز، دلوں میں سکون چاہیے، سکون کی تلاش چاہیے، تو آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ ذکر، اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کرے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہا کہ دیکھو نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اللہ کا بہترین ذکر ہے یہ نماز۔ نماز، اور میں نے ایک آیت شروع میں پڑھی ہے بنیاد میں، اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، ہے نا، جواب دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مؤذن روزانہ 5 بار آپ کو پکار رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور آپ پکار کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ کے دوست، قریبی، چہیتے 1 سے 10 بار آپ کو پکارا، آپ آئے نہیں، ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کتنے بار پکار رہا ہے، ہم نہیں آ رہے ہیں، اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک اذان میں مؤذن 6 بار کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اور آپ کہتے ہیں میری نیند، میرا آرام، میرا کاروبار، میری تجارت بڑے ہیں۔ اللہ کو بڑے مانے ہو، کہاں سکون آئے گا؟ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ ذکر، صلات، اور ذکر میں آیات سکینت، قرآن میں 6 آیتیں ہیں جن میں سکون، سکینت کا تذکرہ ہے، ان آیتوں کو پڑھا کرے۔ میں ریفرنس دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے، دوسری آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 26 اس پر 6، تیسری آیت سورہ توبہ کے ہی آیت نمبر 40، چوتھی آیت ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 4، اسی طرح سے 5ویں آیت ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18، اور 6ٹھی آیت ہے سورۃ الفتح کی ہی آیت نمبر 26، جن میں سکون کا تذکرہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ مجرب نسخہ ہے، میں نے مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، غموں کے وقت میں ان آیتوں کو پڑھا اور دلوں میں سکون ملا ہے۔ سکون کی آیتوں کو پڑھا کریں۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے میرے بھائیوں، میں نے ضمناً بتایا کہ سکون چاہتے ہو، صبر کرو، شکر کرو، صبر اور شکر کے ذریعے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اگر حرص و ہوس ہے، آج سکون جو غارت ہے نا، اس میں سے ایک چیز ہماری زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ لائف سٹائل اس میں کیا ہے؟ اور چاہیے،
ये और के धुन ने हमें गाफिल कर दिया है, हमें परेशान करके रख दिया है। हाँ, और अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र पहुंचने तक ये इंसान मिट्टी का बना हुआ, जब तक मिट्टी ना पड़े उस वक्त तक और चाहिए, दौलत, गाड़ी, बंगला, ओहदा, मनसब और चाहिए, मरना नहीं चाहता है ये। याद रखो मेरे भाइयों, ये और इस मादियत का जो भूत सवार है, दुनिया परस्ती और मादियत, इसकी वजह से इंसान परेशान है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पिछले 15 दिन में बेंगलोर में मेरे पास 7 मियां बीवी के झगड़ों का केस आया। 7 केसेस आए हैं। जिंदगी में सुकून नहीं है। और जानते हैं क्यों? मेरे मां और बहनें माजरत के साथ, 7 में से 5 बीवी की तरफ से जुल्म है, औरतों की तरफ से जुल्म है। आज सोच बदल गई है। मैं भी कमाना हूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, है ना स्लोगन? ना जिस्म तेरा है ना मर्जी तेरी चलेगी। अल्लाह के पास से खरीद के लाया है, नहीं ना? याद रखिए मेरे भाइयों, ये सोच, मैं भी कमाने चाहूंगी, मैं भी बाहर जाना, मैं भी ये करना वो करना, ये जो सोच आजादी, राग अलाप की, ये दुनिया वालों की जो आवाज है, राग अलाप रहे हैं। याद रखो, ऐसे आवाज से होशियार रहो, चौकन्ना रहो। दुनिया की चमक दमक रंगीनियां रानाइयों की वजह से आज जिंदगी का सुकून गारत हो रहा है, सुकून नहीं है। मियां बीवी परेशान हाल है। और जिंदगी में सुकून के लिए 2 रिश्तों का बड़ा अहम रोल है, बड़ा अहम रोल है। एक मियां और बीवी का रिश्ता, और दूसरा औलाद और वालिदैन का रिश्ता। कितने वालिदैन हैं? अभी आपने सुना शेख मोहतरम साहब, अभी आपने सुना कि वालिद खुद बद्दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी औलाद को गारत कर दे, बर्बाद कर दे। हाँ, कितने वालिदैन परेशान हाल है, और ये सोचते मैंने इसको जन्म दिया, पाल पोस के जुर्म किया है, कई को तभी इसको जन्म दिया है, वो सोचता इसको जन्म ना दिया होता। कितने बाप मुंह लटकाए फिर रहे हैं, बेटी मुंह में चूना लगाकर नाक काट के कटवा के गैर के हाथ थाम के फरार हो गई, भाग गई है। अल्लाह अकबर, उस बाप के दिल से क्या गुजरता होगा। सब रजिस्टर ऑफिस में जब एक नौजवान लड़की, मुसलमान लड़की की तस्वीर उसके बाप के नाम के साथ एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ होता है, उस बाप के दिल से क्या गुजरता होगा। अल्लाह अकबर, करोड़ की दौलत रखने के बावजूद भी सुकून नहीं, माशरे में परेशान हाल रहता है। एक बात याद रखो, जिनकी औरतें खवातीन माशरे में सर झुकाकर हया के साथ चलती है, उन घर के मर्द, उन घरों के मर्द माशरे में सर उठाकर चलते हैं। और जिन घरों के औरतें माशरे में सर उठा के बेपर्दा चलती हैं, उन घरों के मर्द माशरे में सर झुकाकर चलते हैं। कितने ऐसे होते हैं, आप अपने बीवी बच्चों को पीछे बिठा लिए, बेपर्दा बेहया है, सामने से कोई आलिम आ रहे, आपका सर झुक जाता, आप नजरें काट के जाते हो। याद रखो औरतें, मां और बहनें और बेटियां, तुम इज्जत हो, तुमसे सुकून मिलने वाला है। और अल्लाह ने इसीलिए कहा लितस्कुनू इलैहा, बीवी मियां आपस में एक दूसरे से सुकून हासिल करें। हमने अपनी सोच बदल दिया है। क्या सोच है? रिश्ता ढूंढते हुए हम ये नहीं देखते कि दीनदार हो, अखलाक वाले हो, हम देखते हैं कि हैंडसम हो, और जो ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, दौलतमंद हो। दौलत देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, रंग देखते हैं, आवाज देखते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये अच्छा नहीं है। कर बुलबुल व ताऊस की तकलीद से तौबा कर, बुलबुल व ताऊस की तकलीद से तौबा। बुलबुल फकत आवाज है, ताऊस फकत रंग। ये सब रंग और आवाज है, चमक दमक है, सुकून नहीं मिलेगा। नबी ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, इज़ा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारे पास ऐसे का रिश्ता आए जिसके दीन और अखलाक दोनों देखना, सिर्फ दीन नहीं अखलाक भी देखना है। हाँ, कितने अखलाक के बड़े अच्छे हैं मगर दीनदार नहीं है, बड़े अखलाक के हैं। आज मैं इसलिए कहता हूं, बातों में बात याद आ जा रही, वक्त बहुत हो रहा है। आज उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़ा अलमिया है, जिनके पास अकीदा है, दीन है, उनके पास अखलाक नहीं है। और जिनके पास बड़े अखलाक हैं, उनके पास अकीदा नहीं है। हाँ, दोनों चाहिए। कितने दीनदार अल्लाह का हक अदा करते मगर लोगों के साथ उनके सुलूक अच्छे नहीं है।
हाँ, हम लोग को अच्छा किसको समझते हैं? पहली सबकी मुसल्ली देखकर। मस्जिद में किसी की अच्छाई का मेयार मत देखो, बाजार में मार्केट में जाकर सुलूक देखा करो, पता चलेगा आदमी अच्छा है या बुरा है। याद रखिए मेरे भाइयों, इसीलिए हमारी सोच को बदलें, पहले अखलाक और दीन को देखकर रिश्ता किया करें। लड़का हो या लड़की, अखलाक और दीनदारी को देखो। जिंदगी में ऐसे जोड़ा एक वक्त ना खाकर भी सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। और अगर दीन नहीं, अखलाक नहीं है, सोच बदल जाए, और सोच और लाइफ स्टाइल जो बदल गया है। एक और मिसाल देता हूं, कितने ऐसे खवातीन बाहर काम करते हैं, कोई होटल में हो, किसी बड़े फैक्ट्री में हो, या किसी ऑफिस में हो, किसी कंपनी में हो, और सॉफ्टवेयर में, फुला फुला में, सब जगह पर। मैं आमतौर से यार होस्टेज की मिसाल देता हूं। यार होस्टेज क्या करती है? ट्रैवलर के झूठा उठाती है, झूठा साफ करती है ना। और क्या है? झूठा उठाना, झूठा साफ करना, खाना देना, वही काम है। खाना बना के पका के, आपको नूडल्स चाहिए, बना के पका के सैर सैर बोल के आके देती है। वही एयर होस्टेज को आप शादी करने के बाद जब घर लेकर आओ और कहो भाई किचन में जाके खाना, नहीं एयर होस्टेज लिखी पड़ी, हाँ मैं बड़े बाप की बेटी, मैं तुम्हारे घर में आके काम करना की। सोच देखो, यहां वो ये एरोप्लेन में भी वही काम कर रही थी, लेकिन शौहर के घर में आकर नहीं, सोच बदल गई। जो हमारे दिमाग में मादियत के भूत सवार है, वहां पगार मिलता है, हर महीना पैसा मिलता है, यहां क्या मिलेगा? ये तो आखिरत में मिलेगा ना। आखिरत में मिलेगा। शौहर की ताबेदारी करोगे, शौहर की खिदमत करोगे, तो याद रखो अल्लाह तुमसे राजी होगा। तुम्हारी जन्नत शौहर के कदम तले है, और मर्दों की जन्नत मां के कदम तले है। याद रखिए मेरे भाइयों, मैं आपको और मिसाल दूं। मैंने तकरीबन पिछले दिनों में बहुत सारी जगहों पर यह मिसाल दी है। एरोप्लेन में सफर के दौरान कुछ उलमा इकराम थे, ऐलान हुआ कि जो पायलट है और पायलट के साथ जो को पायलट है, ये एक मुस्लिम लड़की है, नाम उसका मुसलमान नाम लिया गया। बातचीत की है कि भाई हाँ माशाअल्लाह, देखो आज मुस्लिम लड़कियां इतनी आगे बढ़ी हुई है कि आज ये जो फ्लाइट उड़ाएगी एक मुस्लिम लड़की है। सीनियर एक आलिम थे, उन्होंने कहा, सोच देखो, अल्लाह अकबर, सीनियरिटी का बड़ा फायदा होता है। हाँ, उन्होंने कहा देखो अच्छी बात है, लेकिन ये लड़की जो घर खाली करके यहां आके पायलट चला रही, पायलट बनी है और फ्लाइट चला रही है, उड़ा रही है, अगर यहां वो ना बैठती, कोई मर्द आकर इसकी जगह को पुर कर देता, है ना। लेकिन कोई मर्द उसके मां और बीवी की जगह को पुर नहीं कर सकता, है ना। कोई मर्द वो जगह नहीं ले सकता है, मां की जगह कोई और नहीं ले सकता है, और बीवी की जगह कोई और नहीं ले सकता है। औरतें याद रखो, तुम बेहतरीन मां बन जाओ, औलाद की तरबियत करो, बेहतरीन शौहर, बेहतरीन बीवी बन जाओ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी दुनिया और आखिरत के लिए कामयाब हो। तुम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर ना भी बनो, और हाँ उसके साथ साथ दीनदार बनो, अच्छी बात है। दीन के साथ साथ क्या करो, अच्छी बात है। हमारी सोच बदल गई है, लाइफ स्टाइल बदल चुका है, जिसकी वजह से आज जिंदगी में सुकून नहीं है। और इनको छोड़िए, और एक चीज है हसद और इंतकाम का जज्बा। इसकी वजह से दिलों में सुकून नहीं है, जिससे हम हसद करते चलते हैं। वो हंसा तो भी हमको तकलीफ होती है, उठा तो भी तकलीफ, बैठा तो भी तकलीफ, बाहर गया किसी बात भी कर रहा तकलीफ। हसद को छोड़ो, हसद को छोड़ो। हाँ, सलफ के अक़वाल में से है या आसार में से है कि बहुत बुजुर्ग आदमी, काफी उम्र और जिस्म एकदम तंदुरुस्त है। लोगों ने पूछा कि तुम्हारी तंदुरुस्ती का राज क्या है? उन्होंने कहा, तरक्तुल हसद फबकियल जसद। हाँ, मैंने हसद को छोड़ दिया, मेरा जिस्म सही सलामत है। क्योंकि ये दिल में आप घुटन महसूस करेंगे ना, हसद और इसी तरह कीना, कपट, इंतकाम का जज्बा कब नहीं सुनते, ऐसा किया वैसा, ये दिलों में पाल 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 के आपका दिल ब्लास्ट हो जाएगा। भाई छोड़ो, दफन करो, भुला दो, माफी तलाफी का मामला करो, दिलों में सुकून मिलेगा। याद रखिए मेरे भाइयों, इसलिए याद रखिए, ये जो हसद, आसमान में पहला गुना हसद की वजह से हुआ। आदम पे इब्लिस ने हसद किया, मलून हुआ, उसका सुकून गारत हुआ। जमीन में पहला गुना हसद की वजह से हुआ। हाबिल और काबिल सगे भाई, काबिल ने हाबिल पे हसद किया, और आखिर वक्त उसका सुकून गारत और बर्बाद हुआ, और क़यामत तक नाहक कत्ल का गुनाह उसको मिलेगा। इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हमें चाहिए कि हम इन चीजों का सही इस्तेमाल करें। मोबाइल सुकून को गारत करने का जरिया है। मोबाइल
آپ سکون سے سونے گئے, ٹرنگ کر کے گھنٹی بجی, ارے بھائی جتنی ضرورت اتنا رکھو, باقی ٹائم چھوڑو. ایسا لگتا ہے آج تو بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ بھائی ایسا کہ بچے کو باپ کے ہاتھ میں موبائل بزی, ماں وہاں بزی, بھائی وہاں بزی, وہاں بزی. چھوٹا بچہ سوچتا میں کون سی دنیا میں آیا ہوں, میں کہاں جاؤں, انہیں روتا ہے کہیں کوئی کر کے, ماں جا کے اس کے ہاتھ میں کارٹون دیکھ با تو. ہاں میں کبھی کبھار کہتا ہوں اپنے خواتین کو, اس زمانے میں 14 15 16 بچے جنم کے پال پوس دیے, کوئی کارٹون نہیں, کوئی ٹی وی نہیں, کچھ بھی نہیں. آج تم 1 2 بچے پہ اتنے پریشان ہو جا رہے ہو. ہاں یاد رکھیں میرے بھائیو, وہ سیکھے سکون زندگی میں کیسے آئے گا. آپ معلوم کریں موبائل کا یہ اتنا استعمال, ایسا لگتا ہے کہ بھائی 2 سیکنڈ موبائل نہیں تو 10 بار کیا کی پوری بہت بڑی چیز گم ہو گئی, نعمت گم ہو گئی ہے. ہاں وہ ایک ایسا چیز ہے کہ آدمی بیوی کے بغیر چند دن رہ لے گا, لیکن موبائل کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا ہے. یہی حالت ہے عورتوں کے گھروں میں, ٹی وی نہیں, شوہر نہیں تو کئی دنوں تک رہ لے گی, لیکن ٹی وی نہیں ہے تو اللہ اکبر پریشان حال رہتی ہے وہ. یاد رکھیں میرے بھائیو, زندگی کی لائف سٹائل کو ہم چینج کرنا ہے, تب جا کر زندگی میں سکون ملے گا. اسی لیے نبی نے فرمایا, آخری بات ہے, 4 من السعادہ, 4 چیزیں انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے. المرأۃ الصالحہ, سکون چاہتے ہیں نیک بیوی نیک شوہر کا انتخاب کریں. والمسکن الواسع, بہترین کشادہ مکان جس کے پڑوسی اچھے ہو. والجار الصالح, اچھے پڑوسی, اچھے ساتھی, اچھے ساتھ رہنے والے, اچھی سنگت. والمرکب الحنی, اچھی سواری جو اللہ کے راستے میں کام کرے, اللہ کے لیے ہو. سواری کے ذریعے سے نوجوان ویلنگ نہ کرے, غلط ویلنگ نہ کرے اور اس کے بعد زندگی کے سکون غارت اور برباد کر لے. نہیں, اللہ کے راستے میں کام کریں. یاد رکھیے میرے بھائیوں, ان چیزوں کے ذریعے سے ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے, اور اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے. اس لیے میں خلاصے کے طور پر دوبارہ اپنے موضوع کو سمری کر دیتا ہوں. زندگی میں سکون چاہیے, سکون زندگی کی تلاش. پہلی بات ایمان, اسلام, اللہ پر ایمان, توکل, بھروسہ رکھو. ہر حالت میں آپ کو سکون ملے گا. اللہ کو اپنے آپ کے اللہ کے سامنے حوالے کر دو, اسلام, مسلمان بن جاؤ, نبی کے طریقے پر چلو, سنت رسول کے شیدائی بن جاؤ. کثرت سے اللہ کا ذکر, اور اللہ کے ذکر میں جہاں اذکار ہے, نماز ہے, قرآن کی تلاوت ہے, اس میں فائدہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صبر اور شکر کریں, صبر اور شکر کریں. اور اسی طرح سے حسد, بغض, کینہ, کپٹ, انتقام کا جذبہ چھوڑ دیں. اور اولاد, والدین, نیک لوگوں کا, نیک بیویوں کا, نیک شوہر کا انتخاب کریں. اپنی اولاد کو نیک بنائیں, ورنہ زندگی میں پریشان رہتے ہیں. زندگی کے لائف سٹائل چینج کر کے نبی کے طریقے پر آ جائے, انشاءاللہ زندگی میں سکون ملے گا. دعا کر رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہماری زندگی میں سکون عطا فرما. مسلمان جو جہاں جیسے پریشان حال ہے, اللہ ان کی پریشانی سے ان کو نجات عطا فرما. سارے مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو, دین و ایمان, اہل و عیال کے اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما. بے اولاد کو اولاد کا سہارا دے دے, ٹوٹتے رشتے کو تو بحال کر دے, جو رشتہ ڈھونڈ رہے ان کو خیر کا جوڑا نصیب فرما دے. ہمارے نئے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دے. برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دے. جو انسان روزی روٹی کی تلاش میں, اللہ تعالیٰ ان کے بہترین راستہ نصیب فرما دے, سورسز نصیب فرما دے. قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ آسان کر دے. الہ العالمین جو لوگ جو اس سے پریشان ہیں, بیمار ہیں, ان کو شفائے کلی عطا فرما دے. ہمارے رشتہ دار و اقارب جو وفات پا چکے, اللہ تعالیٰ ان کی بال بل مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین جنت کے جنت الفردوس کا اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. ان کے پسماندہ کو صبر, پسماندگان کو صبر دے, اجر دے, نعم البدل عطا فرما دے. اللہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں, مرد و خواتین, بڑے چھوٹے, بچے بوڑھے, سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو, تمناؤں کو پورا فرما دے. اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دے. اللہ جب دنیا سے ہم جائیں, اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما. حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پینا نصیب فرما دے. اللہ نبی کی رفاقت اور شفاعت اور رفاقت نصیب فرما کے جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. اللہ تو ہماری خطاؤں کو, غلطیوں کو معاف فرما. اللہ تو ہمیں شرک و بدعت و خرافات سے محفوظ کر لیں. اللہ ہمیں اس جیسے جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے
آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔